मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज चर्चा वृषभ लग्न के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि कब वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में ऐसे योग निर्मित होते हैं कि उस व्यक्ति की दो विवाह का योग निर्माण करते हैं। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद ही आसान प्रश्न जो कि इस एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे उसका सही उत्तर भी साथ में ज़रूर लिखें। साथियों, वृषभ लग्न एक ऐसा लग्न जिसमें आप उनको केवल छेड़ने मात्र की देर है, फिर आप उनके कोप का भाजन, उनके गुस्से का आप ऐसा शिकार बनेंगे कि ईश्वर ही आपका मालिक है। बेहद गुस्सैल, सभी लग्नों में शायद सर्वाधिक गुस्सा किसी लग्न में है तो वो वृषभ लग्न का जातक होता है। स्वार्थी थोड़ा सा होता है, अपना कार्य कैसे उसको निकलवाना है इसमें उसको महारत हासिल होती है। शौकीन, कला प्रेमी होने के साथ ही ऐसा व्यक्ति शौकीन होता है और कई बार थोड़े अजीब से शौक भी वो पाल लेता है। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, लोग इनके साथ में बैठना, बातचीत करना, इनके साथ में समय बिताना बेहद पसंद करते हैं। अच्छा, जिन पर इनका दिल आ जाए या इनकी नज़रों में जो सही हो उसकी मदद करने के लिए भी ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो साथियों, दो ऐसी स्थितियों की आज हम चर्चा करेंगे, जन्म कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि यदि उन दोनों में से कोई भी एक स्थिति किसी भी वृषभ लग्न के जातक की कुंडली में है तब उसके वो दो विवाह का योग निर्मित करती ही करती है। आइए साथियों, आप देख रहे हैं कि 2 नंबर से जो कुंडली प्रारंभ होती है इसको वृषभ लग्न की कुंडली कहा जाता है। अब सबसे पहली स्थिति जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ वो स्थिति है मंगल का सप्तम भाव में होना और इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि होना। शनि की पूर्ण दृष्टि कब इस पर पड़ेगी? जब ये शनिदेव दशम भाव में या लग्न में या पंचम भाव में विराजमान हो। आप देख रहे हैं कि स्वग्रही मंगल रोचक योग का निर्माण कर रहा है। हर जगह ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी सिवाय दाम्पत्य जीवन के। दूसरी स्थिति जिसकी मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं जो कि दो विवाह का कारण बनती है वृषभ लग्न में, वो स्थिति है लग्न में शुक्र और गुरु की युति का होना। अब ये दोनों स्थितियां जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में होती है, वृषभ लग्न की कुंडली में, ऐसे व्यक्ति को जो ससुराल मिलता है प्रथम विवाह से वो बहुत ही धनवान ससुराल मिलता है। ऐसा व्यक्ति अब जो वृषभ लग्न का है वो स्वयं ही बहुत ज़्यादा अहंकारी है और ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो कि बहुत ही जिद्दी जीवन साथी हो, अहंकारी और जिद्दी, क्या ये व्यक्ति एक साथ में जीवन यापन कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। स्वयं का व्यक्ति मकान अवश्य बनाता है और बहुत अच्छा मकान बनाता है। किसी न किसी कला से उसको बहुत ही विशेष प्रेम होता है। हाँ, एक बात और कि ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही विश्वसनीय होता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। भले प्रेम के मामलों में ना सही पर दूसरे मामलों में उस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। ये व्यक्ति बहुत ही उच्च शिक्षित होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो होती ही है और कई बार उससे भी ज़्यादा हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इनकी पैदाइश के बाद में इनके माता पिता, इनके परिवार के लोग तरक्की अवश्य करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सारी जानकारी का आप करेंगे क्या? सबसे पहली बात तो जब भी कुंडली मिलान का विषय जहां पर भी आता है वहां पर यदि ये बात आप ध्यान में रखते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति की कुंडली में यदि ये स्थितियां हैं और इसके दो विवाह का योग है तो आप उस कुंडली को रिजेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि इस प्रकार की कुंडली आपके या आपके जीवन साथी के हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बंधन है
ये टूटने की कगार पर है, तो किसी विद्वान का सहारा लेकर के कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा करके दोनों कुंडलियां देख करके उसका कोई ना कोई उचित उपाय किया जा सकता है। परंतु साथियों, ये जो 2 शादियों का योग है, इसको मेरा मानना यही है, मेरा अनुभव यही है कि शादी से पहले ही यदि इसका निराकरण किया जाए तो वो सर्वाधिक बेहतर होता है। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है तान्या गोयल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चेन्नई से। तान्या जी, आपने अपने भाई की जन्म पत्रिका भेजी है, जानना चाहा है उनके विवाह के बारे में। उनके अभी विवाह का कोई योग नहीं चल रहा है, विवाह में देरी का पूर्ण योग निर्मित हो रहा है। इनको चाहिए कि निकट के किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के मंगलवार से जाकर के नित्य प्रातःकाल 7 लाल पुष्प चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इनकी कुंडली में जो सप्तमेश मंगल है वो जाकर के व्यय भाव में विराजमान हो गया है, मंगलीक भी इनको बना रहा है और साथ ही इनकी देरी का भी वो कारण बन रहा है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। और अब एक बेहद ही आसान सा प्रश्न आज के ही एपिसोड से, कि स्वग्रही मंगल जो है वो किस योग का निर्माण करता है, उसकी हमने अभी चर्चा की थी। तो साथियों, इसका उत्तर आप ज़रूर दीजिए और ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है सभी लग्नों के बारे में। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।